कुंभ राशि 500 किलो मिठाई बांटनी पड़ेगी। सोने के मुकुट की तैयारी कर लो, कमर कस लो, अपने घर के सारे दरवाजे सारी खिड़कियां बंद कर लो, क्योंकि आज जो मैं बता रहा हूं ये सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा ऐलान है जो किसी के कानों कान नहीं पहुंचना चाहिए। ये तुम्हारे 7 जन्मों का किस्मत बदलने वाला फैसला है। मैं तुम्हें ये गारंटी से कह सकता हूं कि आज तुम जो ये तुम्हारे जीवन के 24 घंटे हैं ये तुम्हारे जीवन को बदल देंगे, जिसकी कल्पना शायद तुमने अपने सबसे बड़े सपने में भी नहीं की होगी। हाँ, मैं 500 किलो मिठाई घर घर जाकर बांटने की बात कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि खुशखबरी ही इतनी बड़ी है, इतनी ऐतिहासिक है कि सुनने के बाद तुम्हारी आंखों से खुशी के आंसू नहीं रुकेंगे। 7 दिन में 3 ऐतिहासिक खुशखबरी तुम्हें मिलने वाली है, ये बात मेरी लिख के ले लेना। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं, बहुत आंसू बहाए हैं, बहुत रो चुके हो। मैंने तुम्हारे दर्द को, तुम्हारी जिंदगी के दर्द को देखा है, तुम्हारे साथ साथ उसको महसूस किया है, तुम्हें टूटा हुआ महसूस किया है। मैंने देखा है कि तुम कैसे, तुम्हारे अपनों ने तुम्हारा सुख चैन कैसे छीना, कैसे तुम्हारे भोलेपन का, तुम्हारे साफ दिल का लोगों ने नाजायज फायदा उठाया। लेकिन बस अब और नहीं, अब नाटक बंद, अब रोना धोना बंद, क्योंकि अब जो मैं कह रहा हूं उसे ब्रह्मांड की शक्तियां सुन रही हैं और वह तुम्हारे जीवन में अगले 7 दिनों के अंदर 3 ऐसी बड़ी और ऐतिहासिक घटनाएं करने वाली हैं जिनके बाद तुम्हारे दुश्मन भी, वो 4 लोग जिनके कारण तुम आज तक दुखी थे, वो भी तुम्हारे तलवे चाटेंगे। ये बात लिख कर ले लो। वो घड़ी आ चुकी है जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। सालों का इंतजार खत्म होगा, पीढ़ियों का श्राप खत्म होगा। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इस समय 2 सबसे बड़ी शक्तियां, शनिदेव जी महाराज और राहु देव जी, तुम्हारे ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। ये दोनों ग्रह, ये वही ग्रह हैं जिनके नाम से लोगों को डर लगता है, लेकिन जब ये किसी पर मेहरबान होते हैं तो उसे राजा भी बना देते हैं। शनि और राहु ने मिलकर तुम्हारी जिंदगी में किस्मत के दरवाजे बुलंद कर दिए हैं। अब तुम्हें सिर्फ हाथ आगे बढ़ाना है और जितना ले सकते हो उतना ले सकते हो। देखो, ये समय कोई सामान्य समय नहीं है, ये अमृत काल है। इसे चक्रवृद्धि ब्याज वाला समय समझ लो। आज तुम जो बीज बोओगे वो कल तुम्हें सोने की फसल देगा। अगर ये समय तुम्हारे हाथ से फिसल गया, अगर तुमने आलस से कर लिया, अगर तुमने आज भी उन तुच्छ बातों पर ध्यान दिया, तो ये अवसर वापस लौट जाएगा। याद रखना, जब ब्रह्मांड तुम्हें देने आता है तो तुम्हें मांगना नहीं पड़ता, बस हाथ बढ़ाना होता है। मंगल की छाया थोड़ी पड़ रही है, सुख चैन कम हो सकता है, छीन सकता है, तूफान आ सकता है, लेकिन हर खुशी के साथ एक चुनौती भी आती है। ये तुम्हारी राशि की खासियत है। सब कुछ बढ़ा चढ़ाकर होगा। अगर खुशियां आ रही हैं तो साथ में एक विनाशकारी शक्ति भी तुम्हारे ऊपर अपनी छाया बना रही है, और वो है मंगल की छाया। ये मंगल की छाया बहुत ही खतरनाक होती है। तुमने सुना होगा, मंगल भारी है, मंगल भारी है। मेरे दोस्त, कि अगर तुम इनसे नहीं बचे तो तुम्हारे पास जो कुछ भी है मंगल वो सब छीन लेगा। ये तुम्हारी शांति छीन लेगा, ये तुम्हारे अच्छे रिश्ते छीन लेगा, ये तुम्हारे छोटे छोटे सुख चैन छीन लेगा। तुम्हें परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, मुसीबतें आएंगी, अचानक झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा और अचानक विस्फोट हो जाएगा। तुम्हें इस छाया से बचना ही होगा, और बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, शांत रहना, अहंकार से बचना, क्रोध पर काबू करना, क्रोध ना करना, क्योंकि मंगल सबसे ज्यादा वार तुम्हारे गुस्से पर करता है। गुस्सा ये बहुत बड़ी चीज है मंगल से संबंधित। अगर तुम गुस्सा हुए तो मंगल की छाया तुम्हें पूरी तरह से जकड़ लेगी और शनि राहु की दी हुई सारी खुशियों को राख कर देगी। इसीलिए दिल में संतोष और दिमाग में शांति बनाए रखना बेहद जरूरी है। अब मेरी एक अनमोल बात गांठ बांध लो,
अपनी जिंदगी का मूल मंत्र बना लो इसको। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसने क्या कमाया, किसने क्या पहना, इन सब से तुम जितना दूर रहोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये जो आने वाले 7 दिन हैं, इनमें इस बात को पत्थर की लकीर मान लेना, किसी से भी मतलब मत रखना सिवाय केवल खुद से मतलब रखने के। तुम्हारे अंदर संतुष्टि होनी चाहिए। मेरे दोस्त, तुम्हें पता है महल में रहने वाले लोग भी रात को रोते हैं, इस बात को समझ लो। उन्हें भी अक्सर चैन की नींद नहीं आती। वह भी हजारों के गद्दों पर लेटे लेटे करवटें बदलते रहते हैं। लेकिन तुम चटाई पर भी सो लेते हो। तुम 2 वक्त की सूखी रोटी भी प्रेम से चैन से खा लेते हो। तुम चटनी रोटी खाकर भी, नमक रोटी खाकर भी चैन की सांस लेते हो। और ये चैन तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम दूसरों के घर में झांकना बंद कर दोगे। ये जो इंसानी माया होती है, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, अच्छे कपड़े, अच्छा परिवार, ये सब एक जाल है, ये एक छलावा है। और इंसान इसी छलावे में फंस करके दुखी होता रहता है। वो देखता है कि पड़ोसी के पास कितनी माया है और अपनी जिंदगी की तुलना करके खुद को कोसता है। क्या है जीवन? जीवन कभी सोचा है क्या है? सिर्फ 2 वक्त की रोटी, परिवार का प्रेम और रात में चैन की नींद, बस इतना ही तो चाहिए इंसान को। बाकी सब तो मन का बोझ है, क्योंकि जो बहुत अमीर है ईश्वर को वो भी प्यारा होगा, जो बहुत गरीब है ईश्वर को वो भी प्यारा होगा। तो जिसने अपनी जिंदगी सुख चैन से काटी, अंत में समझ लो उसकी जीत हुई। याद रखना, इस 10 करोड़ की महंगी कार वाला भी अंतिम समय में उसी लकड़ी पर जाता है जिस पर एक गरीब भिखारी भी जाता है। अंत में कोई फर्क नहीं है, अंत में सब बराबर हैं। सबको राख होना है, जाना सबको वही है, एक ही जगह है जहां सबको जाना है। तो किस बात का कोई घमंड करे और क्यों करे? तो ये बात तुम्हें जाननी होगी, माननी होगी। तो क्यों तुलना करके अपना आज खराब कर रहे हो? क्यों अपनी मानसिक शांति दांव पर लगा रहे हो? बंद करो ये तुलना करना, बंद करो अपनी मानसिक शांति पर असर डालना। 2 वक्त की रोटी मिले, प्रेम से खाओ, चैन से खाओ, चैन से सो जाओ। बहुत भाग्यशाली हो। हमें लोगों से क्या लेना देना है कि वह हमें अच्छा समझते हैं या बुरा? उनकी हमारे लिए क्या मर्जी है? वो क्या हमें मानते हैं? क्या फर्क पड़ता है हमें? वो हमारे घर का खर्चा चलाते हैं? नहीं चलाते। उनका सोचना उनकी खुद की व्यक्तिगत इच्छा है। हमें अपने कर्मों से बस मतलब होना चाहिए, हमें अपने कर्तव्य से बस मतलब होना चाहिए। भगवान के विरुद्ध नहीं जाना है कभी। कभी भी किसी भी स्थिति में हमें बुरे कर्मों का साथ नहीं देना है। कोई बुरा हो तो आप वहां से हट जाइए, उस बुरे कर्म में कभी मत साथ दीजिए। कर्म अच्छे रखिए, बाकी तुम्हारा भविष्य निश्चित रूप से अच्छा होगा। अब जो बात मैं बता रहा हूं, ये तुम्हारे बड़े ताकत की बात है, लेकिन तुम इसे पहचानते नहीं हो। देखो, तुम्हारी जिंदगी सामान्य लोगों की तरह नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो भी होता है सब बढ़ा चढ़ा कर होता है। अगर तुम दुखी होते हो तो इतना दुखी होते हो कि कोई सामान्य इंसान वो दुख सही नहीं पाएगा। उसको अगर उतने दुख दे दो ना तो वो टूट जाएगा, वो बिखर जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। और जब खुशियां आती हैं तो इतनी बड़ी बड़ी खुशियां आती हैं कि आम लोग तो ऐसी खुशियां देख ही ना पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है इसमें जानते हो? वो है तुम्हारी सोच। मेरे दोस्त, तुम जो भी बातें सोचते हो, वो बुरी सोच हो या अच्छी सोच हो, वो तुम्हारे जीवन में होती है। यह अंदाज के देख लेना। थोड़े दिनों बाद, चाहे 1 साल बाद हो या 1 महीने बाद, तुम्हारे वो चीज तुम्हारे जीवन में साक्षात घट जाती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी सोचने की शक्ति बहुत ताकतवर है। क्योंकि तुम सीधे ब्रह्मांड की शक्तियों को आमंत्रित कर देते हो। तुम्हारा दिमाग धरती पर नहीं चलता, तुम्हारा दिमाग तो सितारों के बीच उड़ता है। तुम्हारी सोच सीधा ब्रह्मांड में एक संदेश भेजती है और वो शक्तियां
तुम्हारी सोच को सच में बदल देती हैं। इसीलिए मेरी बात सुनो, बुरा सोचना बंद कर दो। तुम अपनी जिंदगी के बारे में बहुत बुरा सोचते हो। तुम सोचते हो कि कहीं मेरे साथ कोई गलत घटना ना हो जाए, कहीं ये नुकसान ना हो जाए, कहीं वो दिक्कत ना आ जाए, और जो जो तुम गलत सोचते हो वो होता जाता है। आज से अभी से सिर्फ अच्छा सोचो, अच्छा होगा ये सोचो, सिर्फ अच्छा। अपनी काबिलियत पर शक करना बिल्कुल बंद कर दो। तुम्हारी काबिलियत बहुत बड़ी है, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, तुम दूरदर्शी हो, तुम दूर का सोचते हो, तुम दूर का ख्वाब देखते हो। तुम्हें बस अपनी सोच की दिशा बदलनी है और ब्रह्मांड तुम्हें सोने से भर देगा, क्योंकि तुम्हारी शक्ति बहुत पावरफुल है। मैं तुम्हें बता दूं कि अब सबसे बड़ी आदत मैं तुम्हारी बताने जा रहा हूं और इसे तुरंत तुम्हें दुरुस्त करना होगा आज ही। तुम्हारी सबसे बुरी आदत क्या है जानते हो? तुम किसी को एक बार अगर अपना मान लेते हो तो उसे पूरा दिल दे देते हो। तुम उसे अपनी कायनात समझ लेते हो, तुम उसे अपना भगवान मान लेते हो, तुम उसकी हर समस्या को अपनी समस्या बना लेते हो, और यहीं पर तुम बार बार चोट खाते हो। तुम्हारा दिल सोने का है, लेकिन यह दुनिया लोहे की बनी हुई है भाई। जब लोहा सोने से भिड़ेगा तो कौन टूटेगा, आप जानते हो। हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं है सच्चा, हर कोई उतना ही प्यार नहीं करेगा। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ तुम्हारा सुख चैन छीनने के लिए आते हैं, तुम्हारा धन ले जाएंगे, तुम्हारी जिंदगी की एक एक हंसी खुशी को ले जाएंगे। और तुम्हारी कुंडली में सबसे बड़ी दिक्कत यही लिखी है कि तुम्हारी जिंदगी को सबसे ज्यादा बर्बाद वही करेगा जिस पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया हो। तो अब जाग जाओ। लोग तुम्हारे भरोसे को तुम्हारी कमजोरी मान लेते हैं। तुम दुनिया के लिए शेर हो, अपने परिवार के लिए शेर हो, लेकिन अपने दुखों के सामने तुम बच्चे बन जाते हो। तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा तूफान भरा पड़ा है, लेकिन तुम किसी को बताते नहीं हो। तुम बस मुस्कुराते रहते हो। चाहे कितना भी दुख आ जाए, तुम अंदर ही अंदर दुखी रह लोगे, लेकिन बाहर से ऐसा लगेगा जैसे तुम बड़े खुश हो। ऐसा लगेगा कि जैसे तुम्हारे जीवन में कोई तकलीफ है ही नहीं। तुम ये दिखावा कर लेते हो। अब तुम्हें यह दिखाना होगा कि दुनिया सिर्फ वही मानती है जो सामने दिखता है। अपने आप को छुपा कर मत रखो, अपनी काबिलियत को दबाओ मत। तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी बर्बादी बन जाती है। तुम्हारा साफ दिल ही सबसे ज्यादा धोखे खाता है। तुम्हारी ऊंची सोच ही सबसे ज्यादा दुश्मन बनती है। लेकिन डरना मत, क्योंकि अब तुम्हारी तकदीर कोई आम तकदीर नहीं रह गई है। तुम्हारी किस्मत में एक बहुत बड़ी उछाल लिखी हुई थी, ऐसी उछाल जिसके बाद तुम खुद ही हैरान रह जाओगे। जब तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी तो फिर रुकेंगी नहीं। लोग तुम्हारे पैर छुएंगे। तुम्हें देर से मिलता है, लेकिन मिलता जब है तो इतना मिलता है कि लोग तुम्हारी तरक्की देख करके हैरान रह जाते हैं, जल जाते हैं। अब ध्यान से सुनो मेरी बातों को। अगले 7 दिनों में तुम्हारे जीवन में जो बड़ी घटनाएं होने वाली हैं, उन पर तुम्हारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। पहला है विश्वास टूटने की आवाज। अगले 7 दिनों में किसी ऐसे इंसान के बारे में तुम सच पता चलेगा जिसे तुम अपना सब कुछ समझते हो। तुम्हारे कानों में विश्वास टूटने की आवाज गूंजेगी, तुम्हारा दिल छलनी हो जाएगा। लेकिन रुकना, भावनाओं में बह करके कोई फैसला मत लेना, वरना पछतावा ही बनेगा। तुम्हें शांत रहना है, उस इंसान को जवाब नहीं देना है, समय लेगा तुम्हारा बदला। तुम्हें सिर्फ मुस्कुराना है और आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि अब तुम्हारा समय बदला लेने का नहीं है, बल्कि कामयाब होने का है। नंबर 2 है बड़ा मौका। आलस्य को त्याग दो। एक बड़ा मौका अचानक से तुम्हारे हाथ में लगने वाला है। अचानक यह मौका तुम्हारी किस्मत की दिशा को बदल देगा। बस इनकार मत कर देना, इसे हल्के में मत ले लेना। यह मौका तुम्हें चल करके मिलेगा, तुम्हें बस तैयार रहना है। तुम इस समय बहुत आलस्य में जी रहे हो। आलस्य करना बंद कर दो। जितना हो सके अपने काम धंधों पर ध्यान दो। हर एक छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़े करना बंद कर दो। तुम्हारा ध्यान होना चाहिए अपनी सफलता पर, अपनी सुरक्षा पर।
कोई भी आके कुछ कहे उस पर भी ध्यान दो। ये मौका पैसे से जुड़ा हो सकता है, किसी नए काम से जुड़ा हो सकता है, या किसी अचानक यात्रा से जुड़ा हो सकता है। नंबर 3 है परिवार का विद्रोह। घर छोड़ना भी पड़े तो छोड़ देना। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां तुम्हारा परिवार ही तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। तुम्हारे अपने ही तुम्हें रोकेंगे, टोकेंगे। तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हारा साथ दे ही नहीं रहा है। तुम ऐसे बड़े कार्य करोगे, कुछ ऐसे बड़े कदम उठाओगे कि तुम्हारा अपनों को भी वो पसंद नहीं आएगा। लेकिन मेरी बात सुन लो, किसी की भी मत सुनना, करना अपने मन की, अपने दिल की। तुम्हें अपने भविष्य के लिए कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। तुम्हारे सपने लाखों के नहीं करोड़ों के हैं। तुम्हारा जीवन दाल रोटी में नहीं कटने वाला। बड़े सपनों के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर तुम्हें अपना घर भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देना। अगर तुम्हें अपने अपनों को भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। जब तुम कामयाब हो जाओगे तो वह सब खुद तुम्हारे साथ आके जुड़ जाएंगे। वह वापस तुम्हारे पास लौट करके आ जाएंगे। जो आज तुम्हें गद्दार कहेंगे वही कल तुम्हारा गुणगान भी करेंगे। बस तुम्हें पीछे नहीं हटना है, क्योंकि अपनी काबिलियत तो तुम ही जानते हो। तुम्हें पता है कि तुम ऐसे बड़े काम कर सकते हो, क्योंकि तुमने अक्सर अपने मन की नहीं सुनी है, तुमने लोगों की सुनी है। और कोई नहीं चाहता कि तुम जीवन में आगे बढ़ जाओ या बहुत आगे बढ़ जाओ, ये तो कोई नहीं चाहता। इसीलिए अब उठ जाओ, ये समय कुछ बड़ा करने का है। लोगों की चिंता करना बंद करो। जहां हो उससे भी नीचे चले जाओगे अगर उनकी राय में उलझे रहोगे तो। नंबर 4 है रुका हुआ धन मिलेगा और दिमाग तुम्हारा बहुत तेज हो जाएगा। दोस्तों, अचानक से इन दिनों पैसों का लाभ देखने को मिलेगा। तुम्हारा कोई पुराना रुका हुआ काम जो था वो पूरा हो जाएगा। कहीं तुमने पहले अगर मेहनत की थी तो उसका पैसा अब तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा, वो अब तुम्हें वापस मिलेगा। तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलेगा, इतना तेज चलेगा जैसे पहले कभी चला ही नहीं। जो फैसले अब तुम लोगे वो तुम्हारी भलाई के लिए बहुत ज्यादा वो होंगे, तुम्हारी भलाई करके जाएंगे। तुम्हें बस उसे स्वीकार करना होगा। जब जीवन में कुछ बड़ा होने वाला होता है तो आपस की नकारात्मक ऊर्जा रोकने की कोशिश करती है। संकट आने लगते हैं, लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। ये सब आएगा, इससे तुम्हें डगमगाना नहीं है। तुम्हारा ध्यान तुम्हारी सफलता पर, तुम्हारे लक्ष्य पर होना चाहिए। तुम खूब रोए हो, मुझे पता है। तुम्हारा सुख चैन अपनों ने छीना था, मौके तुम्हारे हाथ में आए थे, लेकिन लोगों के चक्रव्यूह में तुम फंसे रहे और मौके सारे के सारे हाथ से चले गए। लेकिन आज वो सब वापस से मौका आएगा। बार बार ये मौका नहीं आएगा, अब आने वाला है। अब एक छोटी सी बात तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हुई है, इसे सुनने के बाद ही तुम्हारी आंखें खुलेंगी, तुम्हारा दिमाग भी खुल जाएगा। लोग कहते हैं कि आदमी शहर से नहीं मरता, आदमी अपने तनाव से मरता है। एक बार एक राजा अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे। हाथी की सवारी थी। राजा का हाथी ताकत के नशे में बिल्कुल चूर था। राजा का हाथी मद माता था, जिसको कहते हैं, उसमें मद भरा हुआ था। हाथी ने ध्यान ही नहीं दिया, अपनी सूंड से एक मस्त फकीर का कटोरा गिरा दिया। फकीर को गुस्सा आ गया। उसने कहा, रुक, मैं तुम्हें बताता हूं। और उसने हाथी की पूंछ पकड़ ली। फकीर ने पूरी ताकत लगा दी, पर हाथी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। राजा ने पीछा मुड़कर देखा, वो चौंक गया। एक फकीर में इतनी ताकत कहां? राजा फकीर के पास गया और बोला, आपकी जगह फुटपाथ पर नहीं, आपकी जगह तो राज दरबार में होनी चाहिए। आप इतने ताकतवर जानवर को कैसे रोक सकते हैं? आपको कुछ नहीं करना, केवल राज दरबार के मंदिर में सुबह 4 बजे उठकर एक दीपक जलाना है और आरती करनी है, बस। फकीर ने सोचा, ठीक है, अच्छा खाने पीने को मिलेगा, और वो राज दरबार में चला गया। कुछ दिन बीते, दूसरे राज्य का राजा इस राजा से मिलने आया। राजा ने रोब जमाने के लिए बातों बातों में बोल दिया कि हमारे राज्य के फकीर इतने ताकतवर हैं कि एक बार हाथी को पकड़ करके रोक लिया था। दूसरे राजा ने कहा कि हमें तो दिखाओ, तब हम मानेंगे। राजा ने फकीर को बुलाया और कहा
नाक का सवाल है, दिखा दो अपनी ताकत। फकीर ने कहा ठीक है, हाथी को बुलाओ। हाथी बुलाया गया। फकीर ने हाथी की पूंछ पकड़ी, मगर इस बार पासा पलट चुका था। हाथी